हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 को कंटिन्यू करेंगे। 12th क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। सो यहाँ पर आप उस एपी की बात कर रहे हो जिसमें आपने वो वाले नंबर्स लेने हैं पॉजिटिव इंटीजर्स जो 6 के साथ डिविजिबल हैं। ओके, अब 6 के साथ कौन से नंबर्स डिविजिबल होंगे? जो 6 के टेबल में आते हैं। तो सबसे पहला पॉजिटिव इंटीजर जो 6 के साथ डिविजिबल होगा वो है 6 इटसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा? आपने 6 का टेबल ही पढ़ना है बेसिकली। सो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18 एंड सो ऑन। ओके, अब सम आपने निकालना है फर्स्ट 40 ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स का जो 6 के साथ डिविजिबल है। मतलब आपने n की वैल्यू लेनी है 40। मतलब इस AP की पहली जो 40 टर्म्स है ना उनका आपने सम लेना है। सो आपने फाइंड क्या करना है? S40। ओके, अब यहाँ पर देखो A क्या आ जाएगा? 6। कॉमन डिफरेंस यहाँ से निकाल लो, 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। वैसे भी इस केस में अंडरस्टूड ही है कि आप 6 का टेबल पढ़ रहे हो, तो मतलब कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? 6 आएगा। ओके, सो आपने सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स लेने हैं, नेगेटिव नंबर्स नहीं लेने। ठीक है, सो फर्स्ट पॉजिटिव नंबर से आपने स्टार्ट कर दिया, 6 देन 12 देन 18 एंड सो ऑन। सो 6 का आप टेबल पढ़ रहे हो। ओके जी, फर्स्ट 40 टर्म्स का सम लेना है। सो n की वैल्यू लेंगे हम 40, S40 हमने फाइंड करना है। सो S40 इज इक्वल टू, जनरल फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ यहाँ पर सम निकालने के लिए। सो इसी में हमने वैल्यूज़ को पुट करना है। सो 40/2, 2 इंटू 6 प्लस 40 माइनस 1 इंटू 6। सो ये कट जाएगा, दिस इज़ 20। सो यहाँ पर आ गया 20, यहाँ पर 12 प्लस 39 इंटू 6। सो 20, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 12 प्लस 6 9 ज़ा 54, 5 कैरी हो गया, 6 3 ज़ा 18, 18 प्लस 2 20 प्लस 3 23। सो 20 मल्टीप्लाई बाय 234 में 12 को ऐड कर दो, 6 4 2। सो 246। अब पीछे 0 लग गया, 2 6 12, 1 कैरी, 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 9, 2 2 ज़ा 4। सो दिस इज S40, 4920। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। अब यहाँ पर आपने फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 उनका सम लिखना है। तो यहाँ पर जो AP बनेगी वो बेसिकली आपने 8 का टेबल रीड करना है, क्योंकि 8 के टेबल में जितने भी नंबर्स आएंगे वो सब 8 के मल्टीपल्स हैं। तो सबसे पहला नंबर तो आ जाएगा 8 इटसेल्फ। ठीक है, ये 8 का मल्टीपल है, 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8। दूसरा नंबर 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर n की वैल्यू आपने लेनी है 15, क्योंकि इस AP की जो ये AP बन रही है उसकी पहली 15 टर्म्स का आपने सम लेना है, फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। ओके, सो यहाँ पर देखो आपके पास A भी है, A इज इक्वल टू 8। कॉमन डिफरेंस तो देखो हम 8 का टेबल ले रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस 8 ही आएगा। वैसे आप चाहो तो यहाँ पर इस तरह से शो कर दो, 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। सो फॉर्मूला हम लगा देंगे वही, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में इस तरह से। ओके, सो S15 इज इक्वल टू 15/2, 2 इंटू 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 8। सो 15/2, 8 2 ज़ा 16 प्लस 14 इंटू 8। सो 15/2 ब्रैकेट में 16 प्लस 14 8 ज़ा 112। सो दिस इज इक्वल टू 15/2, 112 में 16 को ऐड कर दो, सो 128। सो ये कट हो जाएंगे, 2 6 12, 2 4 ज़ा 8। सो यहीं पर कर लेते हैं। सो दिस इज़ इक्वल टू 15 इंटू 64। सो 64 को 15 से मल्टीप्लाई कर लो, 15 4 ज़ा 60। सो 6 कैरी हो गए, 15 6 ज़ा 90 प्लस 6 96। सो 960। दिस इज़ S15। 14th क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50।
अब ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? जो 2 के साथ डिविजिबल नहीं होते। तो सबसे पहला नंबर यहाँ पर क्या आएगा? 1। ठीक है, 1 ऑड नंबर है, 2 के साथ डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 3, देन 5 एंड सो ऑन। अब उन्होंने बोला है कि नंबर्स जो आपने लेने हैं इस एपी में वो बिटवीन लेने हैं 0 एंड 50। तो 50 के पिछले वाला नंबर क्या है? 49। तो वो भी क्या है? ऑड नंबर, क्योंकि 49 2 के साथ डिविजिबल नहीं है। ओके, सो ये बन गई आपकी एपी। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 1, कॉमन डिफरेंस क्या है? 3 माइनस 1, सो दिस इज 2। ओके, एंड यहाँ पर आपको लास्ट टर्म भी दी है, सो एल से डिनोट कर देते हैं इसको, दिस इज 49। ओके, अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म भी पता है, कॉमन डिफरेंस भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है, तो सम में हम ये वाला फॉर्मूला सम के लिए यूज़ कर लेंगे, a प्लस एल वाला। ठीक है, एंड यहाँ पर जो n अननोन है वो हम निकाल लेंगे यूजिंग लास्ट टर्म। सो ए एन इज इक्वल टू 49, मतलब ये जो लास्ट टर्म है। ठीक है, सो यहाँ से हम वैल्यूज़ निकाल लेंगे। सो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सो दिस इज 49। ओके, सो 49 इज इक्वल टू a की वैल्यू पुट कर दो 1 प्लस n माइनस 1 एंड d आपने कितना निकाला है? 2। सो 49 इज इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 2, सो 49 इज इक्वल टू 2n माइनस 1। So 49 plus 1 is equal to 2n. So 2n is equal to 50. So n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 50 अपॉन 2. So n is equal to 25. ओके, सो वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर दो। 25 अपॉन 2, 1 प्लस 49. सो 25 अपॉन 2 इंटू 50। सो ये कट हो जाएंगे, ये 25 आ जाएगा एंड दिस इज 625। 25 इंटू 25 होता है 625। सो ये आ गया आपका आंसर।